नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बात शुरू करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित खबर को। दरअसल एक खबर 28 तारीख को कुछ अखबारों में आई थी, खासतौर पे दैनिक भास्कर में, जिसमें कहा गया था कि 9 जून से जो भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जून को शपथ ली थी, तो 1 साल पूरा होने के उसमें भारतीय जनता पार्टी एक कैंपेन चलाएगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, जिसमें घर घर सिंदूर बांटा जाएगा। कार्यक्रम को लेकर के, जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने की तरफ से था और जिसे अखबारों ने छापा, उसको लेकर के परसों जब प्रधानमंत्री बंगाल में थे तो वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जबरदस्त तौर पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर पहले अपनी मिसेज को सिंदूर दे, इस तरह की बात। और उन्होंने कहा कि मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, कहना भी नहीं चाहती हूं, लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है उसमें यह कहना पड़ रहा है। और उसके बाद बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट कर रही है उस पर भी बात करेंगे। टेलीग्राफ में खबरें छपी हैं और हुआ ये कि पूरे देश में इसकी जबरदस्त चर्चा हो गई। पहले से ही ये घर घर सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की चर्चाएं जनता के बीच थीं और जो कांग्रेस या दूसरे दलों की और इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये लोग इसे लेकर के एक पूरा आक्रामक थे काफी। लेकिन जब ममता बनर्जी ने यह बयान दिया उसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदली और भारतीय जनता पार्टी को शायद लगा कि ये बूमरैंग न कर जाए और इसके चलते उनके आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने कल ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट डाली और जो भास्कर में छपी हुई खबर थी उस खबर को उसके साथ टैग किया और ये कहा कि ये फेक न्यूज है, ऐसा कोई भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। तो जब ये कहा तो उसके बाद फिर वो चीजें दिखाई भी देने लगी। वो चीजें इस तरह से दिखाई देने लगी, प्रधानमंत्री मोदी कल जब विक्रमगंज में बोल रहे थे, कानपुर में बोल रहे थे, तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का बहुत संयमित रूप से उसका उस नाम जो है ये इसका इस्तेमाल किया और सिंदूर को लेकर के भी बहुत, जैसे राजस्थान में या गुजरात में जिस तरह से उन्होंने सिंदूर को लेकर के पूरा कैंप, अपने भाषण की भी जो पूरी वो थी, वो सिंदूर कितना पावरफुल है और हमारी बेटियों बहनों का सिंदूर, इसको लेकर के वो बातचीत शुरू करते थे। लेकिन इन दोनों भाषणों में वो चीज नहीं दिखाई दी। तो ये लग गया था कि शायद भारतीय जनता पार्टी अपना ट्रैक चेंज कर रही है, उसको लग रहा है कि ये चीजें बूमरैंग करेंगी। तो ये खंडन आया। अब मेरी उत्सुकता आज ये जानने में थी कि भास्कर जिसने इस खबर को छापा था वो इस खबर को लगाएगा या कैसे लगाएगा। हालांकि दूसरे अखबारों में ये खबर नहीं है, जो अखबार मैंने देखे, लेकिन भास्कर ने पहले पेज पर ये खंडन लगाया है। और जो ये यहाँ पर जो मेरे हाथ में भास्कर है, इसका जो दूसरा पहला पेज है, ये भी समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि भास्कर के संपादकों ने इस खबर को, इस खंडन को किस तरह से दिया। क्या ये बताया गया कि भास्कर ने गलत खबर छापी थी? तो इसे देखें, इसका हेडलाइन है कि देश भर में घर घर सिंदूर पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई कार्यक्रम नहीं। और जो खबर शुरू होती है, जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत घर घर सिंदूर पहुंचाने की खबर को भाजपा ने गलत बताया है। दैनिक भास्कर ने 28 मई के अंक में घर घर सिंदूर पहुंचाएगी भाजपा, 9 जून से शुरुआत शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इस खबर में लिखा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी के तहत भाजपा महिलाओं को सिंदूर बांटेगी। समाचार में भाजपा के आउटरीच प्रोग्राम के तहत किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों की भी विस्तृत जानकारी थी। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 30 मई को लिखा कि दैनिक भास्कर में छपी या खबर गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। अब क्या भास्कर ने कहा कि उसकी खबर गलत है? ये कहा कहीं क्या? ये कह रही भारतीय जनता पार्टी ने इस खबर को गलत बताया।
भास्कर कह रहा है कि भास्कर की पत्रकारिता सत्य आधारित रही है। 28 मई को प्रकाशित इस खबर में भाजपा का कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं लिया गया था। पाठकों के समक्ष स्थिति स्पष्ट करते हुए हमें इस चूक के लिए खेद है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये खबर गलत हमने छापी है, उनका कहना है कि इसमें हमने भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य नहीं लिया, इसके लिए हमें खेद है। बात बहुत साफ है कि अखबार ये कह रहा है कि ये खबर तो सही थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने फेक बताया है, वो गलत कह रहे हैं। हमारी गलती सिर्फ ये थी, चूक ये थी कि हमें भारतीय जनता पार्टी से आधिकारिक वक्तव्य लेना चाहिए था कि ये कार्यक्रम, मतलब किसी जिम्मेदार पदाधिकारी से, किसी जिम्मेदार नेता से बात करनी चाहिए थी कि ये कार्यक्रम कब शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है और इसको लेकर के पार्टी क्या तैयारी कर रही है। इस तरह की बात होनी चाहिए थी। दरअसल हम लोग जब ऐसी खबरें जब आती हैं तो कई बार क्या होता है कि रिपोर्टर भी पूरी तरह से आश्वस्त होता है, उसे ऐसी जगहों से जानकारी मिली होती है जहां से लगता है कि यहाँ अब क्या जरूरत है कि किसी ये कहने की कि भाई इसको, मतलब इसकी पुष्टि की जरूरत क्या है। अगर जहां से ये खबर मिली है, अब इनके पास कोई वो नहीं होगा, नहीं तो हो सकता अखबार लिख देता कि हमें किस नेता ने ये बताया, लेकिन उसका प्रूव होना चाहिए। फिर या तो रिकॉर्डिंग हो आपके पास, फोन रिकॉर्डिंग हो या सामने की रिकॉर्डिंग हो। अगर जबानी मान लीजिए कि मैं एक रिपोर्टर के तौर पर किसी व्यक्ति से मिलने गया, किसी जिम्मेदार व्यक्ति से मिलने गया और वहां पर उससे बात हुई जो कोई रिकॉर्ड उसका नहीं है, और उसने हमें एक जानकारी दी, हमारे बहुत अच्छे संबंध है और हम जानते हैं कि ये आदमी बिल्कुल सही सही जानकारी देता है, इसकी पहुंच पार्टी में बहुत ऊपर तक है और बहुत सारी जानकारियां इसके पास रहती हैं और इससे पहले बहुत सारी जानकारियां ऐसी दे चुका है जो बिल्कुल सही थी। तो ऐसे में ना तो रिपोर्टर को लगता है कि हम इसको कहीं क्रॉस चेक करें, और न जो एडिटर बैठे होते हैं जो इसको क्रॉस चेक करते हैं, जिनके आंखों के सामने से खबरें निकलती हैं, जो तय करते हैं कि खबर में कितना क्या 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 हेडिंग लगनी है, क्या छपना है, क्या नहीं छपना है, उनको भी इस पर कोई शको शुबा नहीं होती। अगर होती तो वो तुरंत मांग लेते हैं कि भाई आप कोई कोट लेकर के आइए, किसी का वक्तव्य लेकर के आइए। तो ऐसा कुछ नहीं। तो इन्होंने ये कहा कि उधर भारतीय आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सिंदूर बांटने की खबर को आधारहीन बताया। कहा, ममता बनर्जी को अपने प्रदेश की बदहाली की चिंता करनी चाहिए और देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेतुकी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बंगाल सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है, ये ममता जी की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। दरअसल जो अमित मालवीय ने ममता बनर्जी का जिक्र इसमें किया है, इससे ही पता चल जाता है कि ममता बनर्जी ने जो अटैक प्रधानमंत्री मोदी पर सिंदूर को लेकर के किया, वो कितना गहरे तक उसने चोट की है और वो क्या बता रहा है। उससे लग रहा है कि तो बंगाल हाथ से खिसकेगा ही अगर ये इश्यू आगे बढ़ा, तो बिहार में भी दिक्कत होगी। और बिहार में देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि सिंदूर खेला की जमीन है, अलीपुरद्वार में उन्होंने बंगाल के लिए कहा था, लेकिन बिहार भी सिंदूर की जमीन है। छठ में आपने फोटो देखी होंगी महिलाओं की, और जो लोग बिहार से परिचित नहीं हैं उनको लगता होगा कि ये बिल्कुल बांग से लेकर के नाक तक सिंदूर क्यों लगाया जाता है। दरअसल वो छठ व्रत में जो व्रती होती हैं वो ये सिंदूर लगाती हैं, और वो सिंदूर सुहागिनों से लिया जाता है, जो लोग व्रत कर रहे होते हैं उनसे लिया जाता है। और ये एक परंपरा है, मतलब धार्मिक से ज्यादा ये सांस्कृतिक परंपरा है बिहार और पूर्वांचल के इलाके की। लेकिन इसका कोई जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के अपने भाषण में नहीं किया कि साहब यहाँ सिंदूर की महत्ता कितनी ज्यादा है, इसलिए हम सिंदूर को लेकर के ये कर रहे हैं। और खबरें पहले भी आई थी, ऑपरेशन सिंदूर का नाम, ऐसी खबरें छपी थी जिनमें कहा गया था प्रधानमंत्री मोदी ने खुद तय किया है। अब इन्होंने ममता बनर्जी का जिक्र करके ये पोल खोल दी कि ममता बनर्जी का जो बयान है, उस बयान ने बहुत गहरे तक भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया है या नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो एक अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी में है, वो अच्छी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन में तनिक भी देर नहीं करती। विपक्षी दल जो है जब तक चीजें ठीक करते हैं तब तक सब हाथ से निकल चुका होता है, पूरा मट्ठा फैल चुका होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
इस बिना इस डर के कि क्या कोई कहेगा नहीं कहेगा, वो बिल्कुल मुंह फेर लेते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं था, हमने कहा ही नहीं, सामने वाला झूठ बोल रहा है। यही इस खबर के साथ हुआ। तो अब इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी सिंदूर को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुरुवार के बयान को अत्यंत निंदनीय करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ममता बनर्जी के कथन पर वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि यह बयान खुद में ही शर्मनाक है। अब ये तो संबित पात्रा को पता होगा कि यह बयान शर्मनाक क्यों है। प्रधानमंत्री सबके सेवक हैं, किसी के पिता तुल्य हैं, किसी के भाई हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो वह ममता बनर्जी ने किया है। यानी यहां भी ममता बनर्जी को अटैक किया गया। तो इस खबर में ये बताया गया कि भाई मतलब भास्कर ने बहुत चतुराई के साथ ये बताया, खबर गलत नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी पलट रही है। और दूसरी बात ये भी बताई कि पलटने का कारण क्या है। वो इशारों में जिस तरह से बयान छापे हैं दोनों, क्योंकि संबित पात्रा के बयान का इस खबर में कोई मतलब था नहीं, लेकिन वो छापा है और जिससे ये पता चलता है कि अमित मालवीय भी ममता बनर्जी को निशाना बना रहे हैं और संबित पात्रा भी ममता बनर्जी को निशाना बना रहे हैं। अब सवाल एक और है जो मेरे दिमाग में वो था कि भाई बंगाल में इस बयान का क्या असर हुआ। तो आज जब मैंने अखबार देखे, कल तो कोई अखबारों में खास बात नहीं थी, लेकिन आज जब अखबार देखे तो हमने वहां का अखबार देखा, ये टेलीग्राफ ही मैं देखता हूं और बाकी बांग्ला मुझे आती नहीं, इसलिए बांग्ला अखबार पढ़ पाने की स्थिति नहीं होती है। तो ये एक खबर इनके प्रदेश पेज पर छपी हुई है, पेज नंबर 5। Tans fly as political discourse reaches its nadir in Bengal. सिंदूर on cops after CM jibe. इसमें यह बताया गया है कि ममता बनर्जी का जो प्राइम मिनिस्टर पर हमला था या जो उन्होंने ये बात कही थी, उसने एक बहुत ही विशियस साइकिल ऑफ पर्सनल अटैक्स शुरू कर दिया है बंगाल में, और कल्मिनेटिंग इन बीजेपी वर्कर्स फोर्सिबली अप्लाइंग सिंदूर ऑन फीमेल पुलिस ऑफिसर्स इन हुगलीज चिंसुरा ऑन फ्राइडे। हुगली जिले में जो महिला पुलिस अधिकारी थी उनको जबरदस्ती बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सिंदूर लगाया, महिला कार्यकर्ताओं ने। और इस कंट्रोवर्सी में क्या हुआ, मतलब ये इसमें जो लिखा हुआ था, कंट्रोवर्सी इरप्टेड फॉलोइंग मोदीज रैली इन अलीपुरद्वार ऑन थर्सडे where he, without naming Mamta, sharply criticized her government and her Trinamool Congress regime. In response, Mamta held a press conference to counter what she called Modi's politicization of Operation Sindoor. During the briefing, she crossed the line with a personal jibe. Remember that every woman has respect. They take Sindoor from their husbands. Modi ji is talking this way. You are not every woman's husband. Why don't you give sindoor to your message first? ये उनका बयान था जो इन्होंने फिर से दिया है टेलीग्राफ ने। और इसमें इसके बाद क्या हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने और भी ये भी बात कही। वो ऐसा नहीं है कि ये बयान देने के बाद वो बहुत उसमें रही हो, उनको पता था कि इस बयान का मतलब क्या है। तो she said कि I am sorry to say this, I should not get into all this, but you are compelling us now to open our mouths. ये बात ममता बनर्जी ने कही। अब बीजेपी क्या हुआ, बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर से इसको लेकर के कहा है कि वो माफी मांगे। और जो लीडर्स स्टेट चीफ हैं सुकांता मजूमदार एंड लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी, इन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड रिटेलिएशन, मतलब एक अटैक ममता बनर्जी पर शुरू किया है, जिसमें उनकी पर्सनल जिंदगी और उनकी बैकग्राउंड को लेकर के इशू बनाया गया है। मजूमदार ने कहा है कि जब ममता बनर्जी अ जूनियर यूनियन मिनिस्टर मॉक्ड हर फॉर हैविंग ग्रोन अप इन अ स्लम, कि वो झुग्गी में पली बढ़ी हैं, इसलिए वो ऐसी बात करती हैं। और अधिकारी ने, जो शुवेंदु अधिकारी हैं, शुवेंदु अधिकारी थ्रेटेंड टू डिस्ट्रीब्यूट
damning excerpts from a controversial book about her personal life. True to his word, BJP workers distributed copies of these excerpts during protests on Friday. और सिचुएशन यहां तक पहुंच गई कि हुगली में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने, जो पुलिस ऑफिसर्स थी, महिला पुलिस ऑफिसर्स, उनको ये मानते हुए कि ये बंगाल ममता सरकार की कर्मचारी हैं, तो उनको सिंदूर, जबरिया सिंदूर लगाया। और इससे इसका हालांकि बीजेपी की जो यूनिट है, वहां की स्थानीय यूनिट है, उसमें भी इसका थोड़ा बहुत विरोध रहा, सारे लोग इससे सहमत नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितना इस बयान से डर गई, आप ये सोचिए कि ममता बनर्जी का बैकग्राउंड की वो झुग्गी झोपड़ी वाली हैं, इसलिए वो चीजों को समझती नहीं है। एक तो ये बात, और दूसरी बात कि उनके पर्सनल लाइफ के कोई कंट्रोवर्शियल किताब है जिसमें मुझे नहीं पता क्या चीजें उसमें होंगी, मैंने पढ़ी नहीं, और मैंने ममता बनर्जी के पर्सनल जीवन में कुछ कंट्रोवर्शियल है इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पन्नों को फोटोकॉपी करके छापा। अब इस पर तृणमूल कांग्रेस की जो महिला विंग है, उसकी चीफ चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इस पर बीजेपी को बिल्कुल आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा ये पैट्रियार्की और अपारफोबिया, क्लासिज्म एंड मिजोगाइनी का उदाहरण है, ये पार्टी इस तरह की है। दे हैव ब्रॉट सिंदूर टू द पॉलिटिकल एरेना टू सेल इट, डोंट डू इट, वुमेन आर वार्निंग यू, भट्टाचार्य ने कहा। और एक महिला ने तो टालीगंज पुलिस स्टेशन में बीजेपी के कौस्तुभ बागची के खिलाफ जो सोशल मीडिया पोस्ट कोई डाली, उसके खिलाफ उन्होंने मामला भी दर्ज कराया है। तो ये पूरी चीजें रहीं। और इस एपिसोड में द एपिसोड हाईलाइट्स हाउ पर्सनल अटैक्स एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैड इंक्रीजिंगली डोमिनेटेड बंगाल्स पॉलिटिकल लैंडस्केप। दरअसल ये तो खैर अब लोकल उसकी बात हो गई, ये बयान पूरे देश में, दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी 9 जून को, ये कुछ अंग्रेजी अखबारों में भी खबर छपी थी, जिन अखबारों ने, आज मैं देख रहा था किन अंग्रेजी अखबारों ने खंडन छापा है। दरअसल जो अंग्रेजी अखबार मैं देखता हूँ उनमें इंडियन एक्सप्रेस है, इकोनॉमिक टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, टेलीग्राफ है, और हिंदी के अखबार दैनिक भास्कर, जागरण, प्रभात खबर और हिंदुस्तान। इनमें सिर्फ भास्कर ने इसका वो छापा है, क्योंकि भास्कर की खबर मैंने पढ़ी भी थी और कल मालवीय ने उस खबर को टैग भी किया है। इसके अलावा अब एक और खबर है, वो इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर में कहा गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी 9 तारीख से जो आउटरीच प्रोग्राम शुरू कर रही है, इसमें 1 साल पूरा होने पर, क्योंकि 9 तारीख को प्रधानमंत्री ने पिछली बार शपथ ली थी, तो इसको लेकर के जो बीजेपी का माइनॉरिटी विंग है, वो कर्नल सोफिया कुरैशी को पोस्टर गर्ल बनाएगा, अपने पोस्टर पर लगाएगा। ये खबर भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ये नई दिल्ली डेडलाइन से जतिन टक्कर की खबर है। इसमें लिखा हुआ है कि कर्नल सोफिया कुरैशी विल बी द पोस्टर गर्ल ऑफ द बीजेपी's minority wing outreach as part of the 11th anniversary celebrations of the Modi government with a special focus on women among minorities. As part of the celebration, the BJP minority wing led by Jamal Siddiqui has made plans to hold चौपाल्स आउटसाइड, मतलब मस्जिदों के बाहर चौपाल करेंगे, दरगाहों, चर्च और गुरुद्वारों के बाहर चौपाल करेंगे। और पहली चौपाल जो है 9 जून को शाहीन बाग, दिल्ली के शाहीन बाग में आयोजित की जाएगी। शाहीन बाग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां सीए एनआरसी को लेकर के, आपको याद होगा कि 2020 में, 2019 में, 2020 में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, जिस आंदोलन को उस समय पूरी तरह से देश विरोधी आंदोलन करार दिया गया था। और ये भी याद करने की बात है, आप रिकॉल कर सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कैसे वहां के आंदोलनकारियों को ये कहा गया था कि ये लोग किस तरह के लोग हैं, इनसे अपनी बहनों और माताओं को बचा करके चलना है, ये लोग घर में घुस आएंगे। और वही उसी समय जो अनुराग ठाकुर का कंट्रोवर्शियल एक सभा में जो बयान था देश के गद्दारों को, वो भी उसी समय दिया गया था। तो बहुत सारे जो चीजें हैं,
अब भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटीज के बीच और खासतौर पे महिलाओं के बीच अपनी आउटरीच बढ़ाना चाह रही है। इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही कि उनको मुसलमानों की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कहा कि 80-20 की लड़ाई है, बहुत साफ सा मामला है, देश में 80% हिंदू पॉपुलेशन है। हालांकि उन्होंने बाद में इसको ढका छुपा कि भाई मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन मतलब वही है। दूसरी बात कि पूरे भारतीय जनता पार्टी में आप देखें कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं, मुसलमान मंत्री नहीं हैं, मुसलमान एमएलएज इक्का दुक्का कहीं होंगे तो होंगे, नहीं तो नहीं है कहीं भी। और ओपनली माइनॉरिटी कम्युनिटी को टॉप से लेके नीचे तक टारगेट किया जाता है। पिछला लोकसभा चुनाव को आप रिकॉल कर सकते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के सारे बड़े नेताओं का कैंपेन क्या था, किस तरह से वो कह रहे थे कि मंगलसूत्र छीन करके। मंगलसूत्र दरअसल, फिर मंगलसूत्र का वो देखिए, सिंदूर का भी वो देखिए, सिंदूर भी हिंदू सनातन परंपरा में वो सुहाग का प्रतीक है और मंगलसूत्र भी सुहाग का प्रतीक है, और ये हिंदू सनातन परंपरा में है। तो जब ये बात कही गई लोकसभा चुनाव के दौरान कि मंगलसूत्र आपका छीन करके और ये अपने उनको दे देंगे, अपने लोगों को दे देंगे, वोट बैंक जो कहते हैं उनको, कि उनको दे देंगे, तो बहुत साफ था कि वो मुसलमानों को दे देंगे। इस तरह के विशेष कैंपेन चलाने वाली पार्टी आज कर्नल सोफिया कुरैशी को अपना पोस्टर गर्ल बनाने जा रही है। एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या सर्विंग कर्नल, आर्मी का अफसर, सीनियर ऑफिसर, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन इस्तेमाल उसका किया जा सकता है? ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जब पुलवामा में जो अटैक हुआ था, उन शहीदों का, जो जवान हमारे शहीद हुए थे, उन शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए थे। और इस बार भी जब पूरा कैंपेन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ तो प्रधानमंत्री कॉम्बैट यूनिफॉर्म में बहुत सारे पोस्टर्स, होर्डिंग्स पर दिखाई दिए, और ये कहा, ऐसा लग रहा जैसे वो जेट से उतर करके आए हैं और बिल्कुल अभी किसी को मार करके आए हों, बिल्कुल उस तरह से इस तरह के पोस्टर्स लगे। और अब ये खबर है, तो इस खबर में आगे जो बात कही गई है वो भी आपको मैं बता देता हूं। इस खबर में आगे लिखा गया है, वीमेन एट शाहीन बाग हैड लेड द, ये तो जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, now the BJP is aiming to convey through the chaupas that it is equally sensitive towards minority women as it is for others. Our sister Colonel Sophia Qureshi made the country proud during Operation Sindoor. With her as an inspiration and poster girl of our campaign, we would motivate women among minorities to join NCC, join the forces, go for higher studies to become self-dependent and also contribute to the country. सिद्दीकी साहब ने ये बात कही है। कर्नल कुरैशी, ये आपको पता ही है, कर्नल कुरैशी जब ऑपरेशन सिंदूर के समय जो ब्रीफिंग होती थी उसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल कुरैशी आर्मी को रिप्रेजेंट करती थी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह वो एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करती थी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बात के साथ। नमस्कार, जय हिंद।